क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है अभ्यास 23 चैप्टर 23 का पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या त्रिकोणमितीय अभिन्नता। ठीक, तो इसके पहले के चैप्टर में हम लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, इनके मान, इनके वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं ये सीखा था। इस चैप्टर में हम सीखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा या साइन थीटा से टेन थीटा, या किस तरह से एक राशि से साइन थीटा हो, चाहे कॉस थीटा हो, चाहे टेन थीटा हो या कॉट थीटा हो, उससे दूसरी राशि किस तरह से निकालते हैं ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम दोबारा से एक संपूर्ण त्रिभुज सोचते हैं। एक संपूर्ण त्रिभुज है, मान लो ये ए बी सी, जहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री। ठीक, एंगल बी 90 डिग्री। अब अगर ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी BC स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक, यही है मेन इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकालने के लिए। बस हमें इसी पे ध्यान रखना है और उसके बाद क्या करना है? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC स्क्वायर। बोथ साइड को हम लोग कर देते हैं AC स्क्वायर से डिवाइड, यानी LHS और RHS इन दोनों को हम लोग AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। ठीक, देखो AC स्क्वायर कर दिया, यानी यहाँ क्या बचा? 1। इसको हम लिख सकते हैं AB बटा AC का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं BC बटा AC का होल स्क्वायर। हुआ? क्लियर हुआ? अब AB बटा AC इस कोण पे ध्यान। अगर एंगल C को रेफरेंस माने तो इसके बगल वाला ये होगा लंब, ये होगा आधार, ये होगा कर्ण। तो एंगल C को रेफरेंस मानते हैं। अगर एंगल C है, मान लो एंगल C हमारा थीटा है, एंगल C हमारा थीटा डिग्री है। ठीक, तो एंगल C अगर थीटा डिग्री है तो इसके हिसाब से लंब, इस कोण के हिसाब से लंब होगा AB, आधार होगा BC एंड कर्ण होगा AC, परपेंडिकुलर होगा AB, बेस होगा BC एंड हाइपोटेनस होगा AC। तो AB बटा AC यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, लंब बटा कर्ण क्या होता है? इसके पहले क्लास में हमने जाना था, लंब बटा कर्ण या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है? साइन, चूंकि थीटा है तो हम क्या लेंगे? साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस BC, देखो BC क्या है? आधार, AC क्या है? कर्ण। आधार बटा कर्ण यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है? कॉस थीटा का स्क्वायर, और 1 इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। हमने एकदम पहले क्लास में सीखा था साइन थीटा का होल स्क्वायर हम लोग कैसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया तुम्हारा सबसे पहला आइडेंटिटी या अभिन्नता। ठीक, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये है तुम्हारा सबसे पहला आइडेंटिटी या सबसे पहली त्रिकोणमितीय अभिन्नता। ठीक, इसे हम याद करेंगे। अब ये जो आइडेंटिटी निकला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पे थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? यानी थीटा का सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है? 0, और थीटा का हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है? 90, क्योंकि हमने जो टेबल पढ़ा था साइन थीटा और कॉस थीटा का, वहाँ पे हमने 0 से लेकर 90 तक ही जाना था। तो उसका 0 लोएस्ट वैल्यू हो सकता है 0 और हाईएस्ट वैल्यू हो सकता है 90। तो ये जो समीकरण निकला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्या ये समीकरण सही है? अगर सही होगा तो हमें मान देखना होगा, थीटा का मान एक बार 0 डिग्री डाल के देखेंगे और थीटा का मान एक बार 90 डिग्री डाल के देखेंगे, और फिर देखते हैं क्या ये समीकरण सही होता है क्या। अब ध्यान दो, यहाँ पे 1 है, LHS 1 है। ठीक, RHS जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे अगर 0 डिग्री डालो, थीटा का मान अगर 0 डिग्री डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? देखो ये बनेगा 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर 0 डिग्री
प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। अब ध्यान दो, साइन स्क्वायर 0 हमें मालूम है, साइन 0 का मान क्या होता है, 0 ही होता है। लेकिन कॉस 0 का मान क्या होता है, 1। कॉस 0 का मान होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर यानी 1 ही आएगा, और 0 प्लस 1 क्या होता है, 1। तो देखो RHS में जो है LHS में भी वही है, यानी ये समीकरण सही है। यानी साइन थीटा, यानी इस समीकरण में, ये जो समीकरण है, पहली जो अभिन्नता है, यहाँ पे थीटा का मान अगर 0 होता है तो ये समीकरण सही है। और थीटा का मान अगर 90 डिग्री होगा, यानी यहाँ 90 डालेंगे और यहाँ पे भी 90 लिखेंगे, तो ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर 90, साइन थीटा साइन 90 का मान 1 होता है, और कॉस 90 का मान 0 होता है। फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 0 तो 0 ही होगा, यानी यहाँ तभी भी 1 ही आएगा, और यहाँ पे भी 1 ही है। यानी थीटा का मान अगर 0 हो या थीटा का मान 90 हो तो भी ये समीकरण सही है, यानी LHS और RHS बराबर है। यानी ये जो पहली अभिन्नता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इसका मान थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 90। थीटा का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, इसके बीच में ही थीटा का मान होगा। इस समीकरण, इस आइडेंटिटी के लिए थीटा का मान 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, 90 भी हो सकता है, 90 से छोटा होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखने के लिए सेम यही फॉर्मूला, सेम इसी फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो, सेम वही फॉर्मूला है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पहले हमने डिवाइड किया था AC स्क्वायर से, अब हम डिवाइडिंग बोथ साइड, इन दोनों में से कोई एक AB स्क्वायर ले लें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AB स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करें। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, तो ये बन जाएगा AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर, AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर, और BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर। AB स्क्वायर कट गया, 1 आया, AC बटा AB होल स्क्वायर 1 प्लस BC बटा AB होल स्क्वायर। क्लियर, ध्यान तक समझ में? अब दोबारा इस चित्र में ध्यान दो, AC बाई AB, AC क्या है, AC है तुम्हारा कर्ण, AB क्या है, लंब। AC क्या है, कर्ण, AB क्या है, लंब। यानी कर्ण बटा लंब, यानी हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, ये होता है कोसेक। ये क्या होता है, कोसेक थीटा 1 प्लस BC बाई AB। BC क्या है, BC है बेस, और AB क्या है, परपेंडिकुलर, यानी आधार बटा लंब। और आधार बटा लंब क्या होता है, कॉट थीटा। ये हो गया कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, और इसे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया तुम्हारा दूसरा, ये बन गया तुम्हारा सेकंड आइडेंटिटी या सेकंड अभिन्नता, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर हो? अब यहाँ पे भी हम देखते हैं इसका मान 0 और 90 के बीच में कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है, कहाँ से कहाँ तक वेरी होता है। यानी थीटा का मान एक बार 0 डाल के देखते हैं, 0 डिग्री, और थीटा का मान एक बार 90 डिग्री। ठीक, तो ध्यान दो, तो थीटा का मान अगर 0 डिग्री डाल रहे हैं तो कोसेक स्क्वायर 0, यहाँ कोसेक 0 होगा, और यहाँ पे कॉट 0 होगा। ठीक, अब कोसेक 0 क्या होता है, वो होता है अनडिफाइंड। कोसेक 0 क्या होता है, अनडिफाइंड या अज्ञात। तो कोसेक 0 का मान तो निकलेगा नहीं। ठीक, यानी कोसेक यानी थीटा का मान 0 नहीं हो सकता, उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। थीटा का मान अगर 90 डिग्री डालेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री डालेंगे, तो कोसेक 90 क्या होता है, कोसेक 90 होता है 1, कोसेक 90 होता है 1, यहाँ पे 1 तो है ही है। कॉट 90 होता है 0, कॉट 90 होता है 0, यानी LHS में भी 1 और RHS में 1 प्लस 0 यानी 1, यानी LHS में भी 1 और RHS में 1 ही हो रहा है। यानी थीटा का मान 90 या 90 से छोटा हो सकता है, लेकिन थीटा का मान 0 नहीं हो सकता। यानी इस केस में, इस आइडेंटिटी में थीटा का रेंज होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्लियर हो, समझ में आया? अब नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी करते हैं। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं। सेम जो था थ्योरम पाइथागोरस वही है। अब यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, इसके पहले हमने AB स्क्वायर से किया था, अब हम BC स्क्वायर से करते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय BC स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा,
AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर और BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। ये कट गया BC स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं AC बाय BC का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे AB बाय BC का होल स्क्वायर प्लस 1। अब डायग्राम देखो, AC बाई BC, AC यानी तुम्हारा हाइपोटेन्यूस, BC यानी बेस, यानी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार किसका होगा, सेक का होगा, यानी ये होगा सेक थीटा का होल स्क्वायर। AB बाई BC, AB यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा आधार क्या है, tan है, tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, या इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हो गया तुम्हारा थर्ड आइडेंटिटी, ये हो गया तुम्हारा थर्ड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसमें भी हम लोग देख लेते हैं थीटा का वैल्यू क्या होगा। वही से थीटा का मान एक बार 0 मानते हैं, 0 डिग्री, और थीटा का मान एक बार मानते हैं 90 डिग्री। देखते हैं क्या मान आता है, क्या ये इक्वेशन सही होता है कि नहीं। तो थीटा का मान अगर 0 डिग्री डालेंगे तो क्या होगा, थीटा का मान 0 होगा तो सेक 0, सेक 0 क्या होता है, सेक 0 होता है 1। tan 0 क्या होगा, tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री भी होता है 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1 ही होगा, और यहाँ पे 0 डिग्री डालेंगे तो सेक 0 भी 1, यानी LHS भी 1, RHS भी 1, 0 के लिए, यानी थीटा का मान 0 हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है। लेकिन 90 क्या हो सकता है, सेक 90, सेक 90 क्या होता है, सेक 90 होता है अज्ञात, सेक 90 क्या है, अज्ञात। tan 90 भी अज्ञात, यानी इसका वैल्यू अज्ञात है, यानी सेक 90 यानी थीटा का मान 90 नहीं हो सकता, उससे छोटा हो सकता है, क्योंकि सेक 90 अनडिफाइंड है, tan 90 भी अनडिफाइंड है। यानी यहाँ इस आइडेंटिटी के लिए थीटा का मान 0 या उससे बड़ा हो सकता है 0 डिग्री से, लेकिन 90 से छोटा, 90 डिग्री से छोटा होगा, उसके बराबर नहीं होगा, उससे छोटा होगा, क्योंकि बराबर अगर होगा तो अनडिफाइंड, इक्वेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये तीनों आइडेंटिटी निकल गए। अब इन तीनों आइडेंटिटी से हम त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी रिलेशन को एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में चेंज कर सकते हैं। साइन से कॉस, कॉस से साइन, टेन से कॉट, कॉट से साइन, टेन से कोसेक, किसी भी रिलेशन में हम लोग चेंज कर सकते हैं, जो तीन आइडेंटिटी हमने पढ़े उसकी मदद से। तो ये तीन आइडेंटिटीज हमने अभी पढ़े, इसको कैसे प्रूव किया ये भी हमने देखा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटीज हमें याद रखने होंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री के इस अभ्यास को हल करने के लिए ये तीनों आइडेंटिटीज हमें याद होने चाहिए। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इन तीनों की मदद से हम किस तरह से एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में जाते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं पहला आइडेंटिटी लेता हूँ, ये फर्स्ट वाला देता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको क्या हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। देखो कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। देखो साइन थीटा का मान हो रहा है रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी किसी सवाल में अगर कॉस थीटा का मान दिया हो और पूछा हो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो आसानी से इस फॉर्मूला की मदद से हम निकाल सकते हैं। कॉस थीटा का मान डालेंगे, रूट में हल करेंगे, साइन थीटा का मान आ जाएगा। या इसी फॉर्मूला को क्या हम लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस को इधर रखा है, साइन को उधर लेगा तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या कॉस थीटा इक्वल टू रूट ओवर, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखो सेम फॉर्मूला कोई दो अलग अलग रूप में लिखा, यानी अगर किसी सवाल में साइन थीटा का मान दिया हुआ है और बोला है कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो आसानी से इसका इस्तेमाल करके हम लोग कॉस थीटा का मान निकालेंगे। क्लियर हुआ, ठीक।
तो इस आइडेंटिटी की मदद से हमने किस आसानी से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाला, यानी कॉस थीटा को साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं और साइन थीटा को कॉस थीटा के रूप में। सेम आइडेंटिटी सेकेंड आइडेंटिटी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, देखो इसकी मदद से यहाँ जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो हम लिख ही सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन थीटा का मान दिया हो तो आसानी से सेक थीटा का मान निकाल लेंगे। इसी को हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, अगर 1 उस तरफ ले गए तो क्या बन जाएगा, ये देखो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 इधर आया तो यानी टेन थीटा इक्वल टू होगा रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो यानी सेम इसी आइडेंटिटी को हमने दो अलग अलग रूप में लिखा, जहाँ पे टेन थीटा का मान दिया हो तो सेक थीटा निकालेंगे और सेक थीटा का मान दिया हो तो टेन थीटा निकल जाएगा। क्लियर। सेम इस वाले से क्या हो सकता है, थर्ड वाले से हम देखो लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला ही है, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये सिर्फ 1 उधर गया तो क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या कॉट थीटा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो फिर दो आइडेंटिटी बन गए, कोसेक थीटा से हमने कॉट थीटा बना लिया, या कॉट थीटा का मान दिया हो तो कोसेक थीटा का मान निकालेंगे और कोसेक थीटा का मान दिया हो तो कॉट थीटा का मान निकल जाएगा। ठीक, तो तीनों आइडेंटिटी से हम आसानी से एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में जा सकते हैं। तो ये तीन आइडेंटिटी या तीन अभिन्नताएं हमें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके हम कुछ सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखो क्या बोल रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 0.5 एंड कॉस थीटा इक्वल टू 0.6 इज पॉसिबल फॉर थीटा रेंजिंग बिटवीन 0 एंड 90, यानी थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90। सवाल ये बोला है साइन थीटा इक्वल टू 0.5 और कॉस थीटा इक्वल टू 0.6, क्या साइन के और कॉस के ये दोनों मान संभव हो सकते हैं अगर थीटा का मान 0 और 90 के बीच में हो, क्या ये संभव है? तो ये हमें देखना है। तो सबसे पहला इसको हल करने का तरीका क्या है, सबसे पहला जो हमने आइडेंटिटी देखा था, सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जहाँ थीटा का मान क्या था, थीटा का मान 0 और 90, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 के बीच में। ये आइडेंटिटी ट्रू था, ये आइडेंटिटी सही था इस मान के लिए। ठीक, तो अगर हम मान ले यही मान दिया हुआ यहाँ पे भी सवाल में भी, तो अगर ये रेंज दिया हुआ यानी ये मान दिया है थीटा का 0 और 90 के बीच में, तो ये समीकरण भी सही होना चाहिए। यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का मान अगर यहाँ डालें और उसको हल करने के बाद 1 आए, LHS को हल करने के बाद RHS 1 आए, तो ये मान पॉसिबल हो सकता है। और अगर इन दोनों को मान डालने के बाद ये मान 1 ना आए तो पॉसिबल नहीं होगा। तो करके देखते हैं। सबसे पहले साइन थीटा दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा दिया है 0.5, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25। ठीक, और कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा दिया है 0.6, तो हमें चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 0.6 का स्क्वायर 0.36। तो अब इन मानों को साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मानों को अगर LHS में डालेंगे, तो LHS में डाल रहे हैं, देखो क्या है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। LHS यानी साइन स्क्वायर थीटा का मान है 0.25 और इसका मान है 0.36। तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 5 11 1 6.61 आएगा। तो क्या ये इक्वल टू RHS हो रहा है, RHS तो 1 है, यानी ये नॉट इक्वल टू RHS है, नॉट इक्वल टू RHS, यानी साइन का जो मान था 0.5 और 0.6 कॉस का मान, ये दोनों मान अगर डालें समीकरण में तो ये आइडेंटिटी गलत साबित हो रही है, नहीं मिल रहा है LHS इक्वल RHS, यानी साइन के ये दोनों मान संभव नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव साइन थीटा इक्वल टू 0.5 एंड कॉस थीटा इक्वल टू 0.6 इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर रेंज। क्लियर हुआ। अगला सवाल,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये परीक्षा में बहुत बार आता है। इसको करने के लिए तुम्हें थोड़ा इसके डिटेल्स में जाना होगा। सवाल क्या है, इज इट पॉसिबल tan थीटा इक्वल टू √2, यानी tan थीटा का मान क्या √2 हो सकता है? tan थीटा का मान क्या √2 हो सकता है? अब ये सवाल जानने से पहले हमें जानना होगा tan थीटा का मान क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, मान लो है ए बी सी, ये थीटा, ये है 90 डिग्री। tan थीटा जो होता है, tan थीटा असल में होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक, परपेंडिकुलर है तुम्हारा ए बी और बेस है तुम्हारा बी सी, ए बी बाई बी सी, ये होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब जैसे कि हमें मालूम है किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्राइंगल में सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक, सबसे बड़ा साइड होता है हाइपोटेन्यूज। ए बी और ए सी सेम भी हो सकते हैं, ए बी बी सी से बड़ा भी हो सकता है, या ए बी बी सी से छोटा भी हो सकता है। तो यानी tan थीटा के मान के 3 केस हो सकते हैं। पहला केस देखो क्या है, जब व्हेन ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, यानी जब ये वाली भुजा बी सी भुजा से अगर बड़ी हो, ए बी अगर बी सी से बड़ा होगा तो देखो क्या होगा, तो tan थीटा का मान क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। ठीक, यानी अंश बड़ा और हर छोटा, ये हमेशा मान 1 से बड़ा ही होगा। जब ऊपर का बड़ा नीचे का छोटा होता है, जैसे उदाहरण के लिए मान लो 4/3 या 10/2, जो भी हो, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा हो, इसको हम जब भी हम डिवाइड करेंगे तो आंसर जो होगा 1 से हमेशा बड़ा होगा, जब ऊपर बड़ा होता है नीचे छोटा। यानी इस केस में जब ए बी ग्रेटर देन बी सी होगा, तब tan थीटा का मान हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। सेकेंड केस क्या हो सकता है, व्हेन जब ए बी लेस देन बी सी, यानी ये वाली भुजा बी सी से छोटी, यानी बी सी बड़ी है और ए बी छोटा, यानी ऊपर छोटा और नीचे बड़ा, यानी अंश छोटा और हर बड़ा। जब ऐसा हो, यानी उदाहरण के लिए मान ले, जैसे मान लो 2/4 या 5/6, या मान लेते हैं 7/9, कुछ भी मान लो, यानी ऊपर छोटा और नीचे बड़ा, कुछ भी मान लो। तब इस केस में जब भी हम डिवाइड करेंगे तो देखो हमें पॉइंट लगा के कुछ करना होगा, पॉइंट देंगे उसके बाद ही कर सकते हैं डिवाइड करते समय। तो जैसे ही पॉइंट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या, 1 से छोटा हो जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, जब भी ए बी बी से छोटा होगा, यानी ये वाली भुजा अगर बी से छोटी हुई, तब tan थीटा का मान जो होगा वो हमेशा लेस देन 1 होगा। tan थीटा का मान लेस देन 1 होगा, लेस देन 1। थर्ड केस क्या हो सकता है, जब ए बी और बी सी, ए बी एंड बी सी ये दोनों सेम हो, ए बी का मान जो है बी सी का मान भी वही है, तो अगर दोनों सेम होंगे तो ए बी और बी सी अगर दोनों सेम होंगे, दोनों कट गए तो बचेगा क्या, 1। तब tan थीटा का मान क्या होगा, 1। tan थीटा का मान क्या होगा, 1। यानी tan थीटा का मान देखो 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। यानी tan का मान 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 कुछ भी हो सकता है। तो हमारा सवाल था क्या tan थीटा का मान √2 हो सकता है क्या नहीं। तो अब ध्यान दो, √2 असल में होता है 1.414 चलता रहता है, यानी जो भी मान है देखो, 1 पॉइंट है, यानी 1 से बड़ा है, तो tan थीटा का मान क्या 1 से बड़ा हो सकता है, तो हमने देखा हाँ हो सकता है। यानी tan थीटा इक्वल टू √2 ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। tan थीटा इक्वल टू √2 पॉसिबल है, क्योंकि tan थीटा √2 है, वो 1 से बड़ा है, और हमने जाना 1 से बड़ा tan का मान हो सकता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट cot थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, यानी इसका हिंदी में मतलब हुआ cot थीटा को cos थीटा के रूप में लिखना है, cot थीटा को cos थीटा के रूप में लिखना है। तो भाई अब cot थीटा को cos थीटा के रूप में कैसे लिखें, cot अलग है cos अलग। तो हमने जैसे वो 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उसकी मदद से हम आसानी से cot थीटा को cos थीटा के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, अब ध्यान से देखो। सबसे पहले सॉल्यूशन देखो, हमें मालूम होना चाहिए cot थीटा असल में होता क्या है, tan का उल्टा होता है। tan होता है sin बाई cos, तो cot होता है cos थीटा बाई sin थीटा। तो cot थीटा असल में होता है cos थीटा बाई sin थीटा, ये हमने पहले ही जान चुके हैं। तो cot थीटा को हमें cos थीटा के रूप में लिखना है। तो cot थीटा इक्वल टू cos थीटा तो मिल रहा है, लेकिन नीचे एक sin थीटा भी एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी sin को भी अगर हम cos के रूप में बदल दे तो cot इक्वल टू cos के रूप में आ जाएगा।
तो साइन को कॉस के रूप में कैसे बदले, इसके लिए हमें पहला जो आइडेंटिटी था, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या हमने पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमने जाना था। तो यहाँ से आसानी से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी ये जो साइन थीटा है उसकी जगह क्या लिख देंगे, कॉस थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉट थीटा को हमने यहाँ होगा कॉस, कॉट थीटा को हमने कॉस के रूप में लिख दिया, यहाँ पे भी कॉस है, नीचे भी कॉस स्क्वायर है, यानी ये पूरा का पूरी कॉस में आ गया, यानी कॉट थीटा को हमने कॉस के रूप में लिखा है। यानी कहीं पे भी अगर दिया हो कॉस का मान दिया हो, कॉस थीटा दिया हो, तो क्या पूछा हो, तो क्या कॉट थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो इस रिलेशन को देख के तो लग रहा है कॉस दिया है तो हमें साइन भी मालूम होना चाहिए, तभी जाके कॉट निकलेगा। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर ले, इस कॉट को पूरी कॉस के रूप में लिख ले, तो सिर्फ कॉस थीटा के मान से ही हम आसानी से कॉट थीटा का मान निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। तो हमें ध्यान रखना होगा कि किस तरह से एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में चेंज कर सकते हैं, और सब कुछ चेंज होगा वो जो 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी उन आइडेंटिटीज की मदद से। क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखो, दिया हुआ है इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा। यानी अगर tan थीटा का मान 4/3 दिया हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दो, tan थीटा का मान दिया हुआ और sin थीटा और cos थीटा निकालना है, तो ज़रूरी है कि हम tan थीटा को कुछ ऐसा करें कि वहाँ से sin और cos का मान निकला है। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, इसके लिए वही हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी उस पर ध्यान दो। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ा, ठीक, ये शायद सेकंड या थर्ड वाली आइडेंटिटी थी। तो tan थीटा का मान दिया है 4/3, उसको इजीली यहाँ लिख देंगे। तो क्या होगा 1 प्लस 4/3 इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, ये क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। 4/3 का स्क्वायर होगा तो यह आएगा 16/9। इसको हल करेंगे तो 9 प्लस 16 कितना होगा, 9 प्लस 16/9 यानी होगा 25/9। क्या आएगा 25/9। किसका मान निकल रहा है, सेक स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या होगा, सेक थीटा बराबर रूट ओवर 25/9 जो असल में होगा 5/3, यानी सेक थीटा का मान निकल गया 5/3। tan थीटा का मान है 4/3, सेक थीटा का मान 5/3। अब देखो सेक थीटा का मान अगर निकल गया तो आसानी से हम cos थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि cos थीटा क्या होता है, वो होता है 1/सेक थीटा, यानी सेक थीटा का उल्टा। यानी सेक थीटा अगर 5/3 है तो cos थीटा क्या होगा 3/5। cos थीटा क्या होगा 3/5। अब ध्यान से देखो, जो हमें निकालना था sin थीटा प्लस cos थीटा, cos थीटा तो हमने निकाल लिया, अब हमें सिर्फ चाहिए sin थीटा। अब cos थीटा हमें मालूम है तो sin थीटा कैसे निकालें, तो हमें आइडेंटिटी 1 जो हमें मिला था, क्या मिला था, sin स्क्वायर थीटा फ्रॉम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये जो आइडेंटिटी हमें मिला था। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये भी हमने देखा है पहले कैसे निकालते हैं। अब cos थीटा का मान हमें मिल गया, जस्ट इसको यहाँ डालना है, क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हमें क्या है cos थीटा का मान मिला, यानी क्या होगा 3/5 इसका होल स्क्वायर। तो असल में क्या आएगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 9/25। अब इसको हल करेंगे तो क्या देखो 25 माइनस 9 यानी वही 16 आएगा, 16/25 यानी रूट ओवर ऑफ 16/25 जो असल में होगा 4/5। तो साइन थीटा का मान क्या निकला 4/5। साइन थीटा का मान हमें मिल गया 4/5, cos थीटा का मान मिल गया 3/5। तो इसका मान क्या होगा, जस्ट हमें क्या करना है वैल्यू पुट करना है। साइन थीटा का मान है 4/5, cos थीटा का मान है 3/5, यानी इन दोनों का ऐड करने से क्या आएगा 5 ऊपर 4 + 3 7, यानी होगा 7/। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos टू द पावर 11 थीटा प्लस sec टू द पावर 11 थीटा। तो ये सवाल देख के थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि cos टू द पावर 11 है और sec टू द पावर 11 अभी तक तो हमने cos स्क्वायर पढ़ा है ज़्यादा से ज़्यादा, या sec स्क्वायर पढ़ा है, 11 कैसे करें। तो देख के अगर डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये सवाल है और भी आसान है। सिर्फ
क्या करना है ध्यान दो, क्या गिवन है, cos थीटा और sec थीटा गिवन है। अब ध्यान से इन दोनों को देखो, cos थीटा और sec थीटा, तो तुम्हें दिखेगा कि cos और sec ये दोनों एक दूसरे के विलोम है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के रिवर्स है। तो सिर्फ इसको ध्यान में देखो, जब भी ऐसे सवाल आएंगे cos टू द पावर 11, cos टू द पावर 20, 19, 200, तो जैसे जब भी ऐसे सवाल आएंगे तब हमें ख्याल रखना होगा क्या गिवन दिया होगा, गिवन में जो दिया है उसी से आंसर निकल आएगा। देखो कैसे, cos थीटा प्लस सॉल्यूशन cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2 दिया है, और हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस sec थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। अब अगर क्रॉस लसा करेंगे, एलसीएम करेंगे, तो आएगा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, नीचे cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इक्वल टू 2, अब ये क्रॉस होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cos थीटा, और cos स्क्वायर थीटा ये वाला इधर आया तो -2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2। अब ये तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा तो देखो, अगर हम मान लें लेट cos थीटा को x मान लें, cos थीटा को हमने x माना, ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब तुम्हें दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर एक द्विघात समीकरण एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है तो इसका मिडिल टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 1 है यानी 1 प्लस 1 2 ही होता है, 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन आएगा x माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी दोनों केस में x का मान क्या आ रहा है, दोनों केस में x का मान आ रहा है 1, और x हमने किसको माना था, cos थीटा को, यानी cos थीटा का मान क्या निकला 1, यानी cos थीटा का मान क्या निकला 1। कैसे लिख देता हूँ, cos थीटा का मान निकला 1। देखो cos थीटा का मान क्या निकला 1, तो अगर cos थीटा का मान 1 है तो बोलो तो sec थीटा का मान क्या होगा, क्योंकि sec क्या होता है cos का उल्टा, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा, यानी cos थीटा का मान अगर 1 है तो sec थीटा का मान भी 1 ही आएगा, है कि नहीं? cos थीटा का मान 1 है, sec का मान 1 ही होगा। अब सोचो cos टू द पावर 11 थीटा, यानी इसको हम लिख ही सकते हैं, इस वाले को cos थीटा का 11th पावर और sec थीटा का 11th पावर, तो cos थीटा का मान हमने 1 पाया, तो 1 टू द पावर 11 1 ही होगा, और sec थीटा का मान भी 1 ही पाया, 1 टू द पावर 11 1 ही होता है, 1 टू 11 1 ही होता है, यानी आंसर आएगा 2। तो देखो देख के डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन है कितना आसान, सिर्फ हमने इसको हल किया, जो गिवन था उसी की मदद से हमने इसको हल किया, एक द्विघात समीकरण बना, उसका मिडिल टर्म किया, cos थीटा का मान आ गया, cos थीटा का मान आ गया तो इसलिए sec थीटा का मान निकल जाएगा, मान को पुट करेंगे आंसर आ गया। क्लियर हुआ? अब तुम लोग एक्सरसाइज पे ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, पहले के जो सवाल दिए हुए हैं, बीच के जो सवाल है वो सारे मैंने उदाहरण करवाए हैं, बहुत ही आसान है, करो।